हाय बच्चों, नमस्कार। मैं रामस्वरूप गुर्जर आपके अपने YouTube चैनल वेदांत मैथ सॉल्यूशंस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए बच्चों, आज क्लास 6-7 में, वैसे तो ये 6 और 7 दोनों में काम आएगी क्लास, लेकिन क्लास 7 के लिए अपन एक विशेष टॉपिक वाइज अभी चर्चा कर रहे हैं। अपन जैसे बुक्स कोई न्यू सिलेबस के वजह से चेंज हो रही है, तो पर्सन सही थी अपन सोलो करेंगे, तो बुक्स ले आएंगे और अवेलेबल होते हैं अपन क्लासें। वैसे क्लासें जो बुक्स के अनुसार ही चल रही है, लेकिन फिर भी अपन टॉपिक के अनुसार, आपको टॉपिक तो आना चाहिए, उसको सरल करना तो आना चाहिए। इसके बाद एक बेसिक क्लास जरूर लेंगे जो क्लास 1 से लेके 10 तक के लिए बहुत ही रामबाण साबित रहेगी, और वो जरूरी भी है ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी मजबूत बने। तो बच्चों, अपने जो वीडियोस डाल रहे हैं वो सब लोगों को मैं कामना करता हूं और मैं उम्मीद भी करता हूं कि सभी को ये पसंद आ रहे हैं और समझ में भी आ रहे हैं, क्योंकि अपने लाइक और सब्सक्राइबर्स और व्यूज जो बढ़ रहे हैं उसके अनुसार अपने को महसूस हो रहा है मेरे को कि ये बहुत ही अच्छी पसंद आ रही है। और दोस्तों, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और लास्ट तक जुड़े रहोगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दूंगा मैं, और इस चीज के अंदर बहुत ही अच्छी क्रांति साबित करूंगा। और बच्चों को फ्री में, पूरा कोर्स फ्री में डालूंगा मैं बोर्ड क्लासेस को, और गणित तो ऐसे कर दूंगा कि क्लास 1 से 10 तक बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट के अंदर और बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो चलो बच्चों, अपनी बातों को विराम देते हुए अपन क्लास की तरफ फोकस करते हैं। आज एक टॉपिक है क्लास 7 घात और घातांक। तो घात और घातांक के लिए एक क्लास है। इसमें घातांक क्या होती है, देखो, घातांक किसी अंक के ऊपर जो पावर लगी होती है उसको घातांक कहते हैं। तो देखो, परिभाषा के रूप में वे बड़ी संख्याएं जिनको पढ़ना, लिखना, समझना और इनकी तुलना करना कठिन होता है, यानी कि उनकी तुलना करना जो कठिन होता है, उनको क्या करते हैं अपन, इन संख्याओं को पढ़ने, समझने और तुलना करने की दृष्टि से सरल बनाने के लिए हम घातांक का प्रयोग करते हैं। सरल बनाने के लिए हम घातांक का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार अपन घातांक पर विस्तृत चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, आराम से समझ में आएगी। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप मस्ती में रह के सीखें और मस्त रह के सीखें, नो टेंशन। और देखो, धनात्मक घातांक के रूप में इन चीजों को समझ रहे हैं अपन। धनात्मक घातांक वे संख्याएं हैं जिनका आधार 10 हो। वे धनात्मक घातांक जिनका आधार 10 हो, जैसे 10 की घात 2, जो 10 के ऊपर ये जो और लगी हुई है, इसको अपन घात बोलते हैं। तो इसको घात बोलेंगे। और इसको 2 घात होती है, उसको वर्ग भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में 10 का वर्ग, 10 की घात 2। तो घात का मतलब होता है जिस संख्या के ऊपर, जिस संख्या पर जितनी घात लगी हुई है उसको उतनी ही बार गुणा के रूप में लिखते हैं। तो 10 की घात 2 को क्या लिखेंगे, 10 गुणा 10 बराबर 100। 10 गुणा 10 बराबर 100। इसी प्रकार 10 की घात 3 को देखो, ऐसे ही 10 की घात 3 को अपन 10 का घन या 10 का क्यूब बोल सकते हैं। 10 का घन या 10 का क्यूब बोल सकते हैं। तो 10 की घात 3 कितनी बार लिखेंगे गुणा के रूप में, 3 बार लिखेंगे। 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी कि 10 को गुणा करते हैं तो 10 दाई के 100, 100 को 10 से गुणा करेंगे तो 1000। ऐसे ही 10 की घात 5 है, 10 की घात 5 को अपन सोल्व करेंगे तो सोल्व करते ही अपने को घातांक जितनी भी घात लिखी हुई हो उसको उतने ही बार गुणा में लिखा जाता है। 10 गुणा 10 गुणा 10 10 गुणा 10, तो 10 की घात 5 है, ये तो अपने इजी है। जितनी घात होती है उतनी बार गुणा में उसके 0 1 के आगे लाएंगे। 10 का गुणा करना बहुत इजी है। 10 और 10 का 100, 100 को 10,000, 1000 को 10,000 और 10,000 को 10, 1,00,000। इसी प्रकार वे संख्या हैं जिनका आधार 10 नहीं हो, यानी ऐसी संख्याएं जिनका आधार 10 नहीं हो, 10 के ऊपर घात नहीं लगी हुई हो, अन्य संख्याओं पर जो घात लगी हुई होती है उन संख्याओं के बारे में भी अपन विस्तृत चर्चा कर रहे हैं।
और ये जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं वो धनात्मक घातों के लिए चल रहे हैं। ऋणात्मक घातें अब आई, तो धनात्मक घातों के लिए जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं उनको देखो। बताया ना, 10 की घात 10 को 2 बार गुणा में लिखो और 10 गुणा 10 100 आ गया। 10 की घात 5 होगी, उनको उतनी ही बार लिखो। अगर 10 की घात 10 आ जाए तो 10 को 10 बार गुणा के रूप में 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा ऐसे 10 बार लिखो। ऐसे ही वे संख्याएं जिनका आधार 10 नहीं हो, जैसे कि 3 की घात 4। 3 की घात 4 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 81। यानी कि 3 की घात 4 होते हैं ना, उन 4 बार लिखेंगे। 3 को देखो 4 गुणा के रूप में लिखा, 3 को 3 से 9, 9 को 3 से 9 ती 27, 27 को 3 से 27 तिये 81। ऐसे 3 की घात 2, घात 2 लगी हुई होती है तो आपको पहले बता दिया मैंने, घात 2 को वर्ग बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। घात 3 को क्यूब या घन बोलते हैं। घात 3 को क्यूब या घन बोलते हैं। इसी प्रकार 3 की घात 2, तो 3 गुणा 3 2 बार गुणा में लिखे और 9 आ गया। 3 गुणा 3 9। और घन या क्यूब, तो घन या क्यूब 4 की घात 3, 4 गुणा 4 गुणा 4, यह आ गया 4 की घात 3 का मान 4 गुणा 4 गुणा 4 बराबर 4 चौक 16, 16 चौके 64। 5 की घात 3 यानी घन या क्यूब। घात 3 को हमेशा घन बोलेंगे, 5 का घन या 5 का क्यूब। इसी प्रकार 5 का घन 5 गुणा 5 गुणा 5 कितनी बार आया? 3 बार। तो इसको अपन 5 की घात 3 को 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। इसी प्रकार अब चलती है अपनी ऋणात्मक घातांक। क्या होता है? ऋणात्मक घातांक। देखो ऋण चिन्ह जो माइनस का चिन्ह होता है बच्चों, उसमें होता है कि -1 की घात 4। घात 4 का मतलब तो आप समझते हो कि जितनी घात लगी हुई है उतने बार गुणा में लिखो। -1 गुणा -1 गुणा -1 गुणा -1 कितनी बार घात है? 4 घात है, 4 बार गुणा के रूप में लिख दिया। लेकिन ये ध्यान रखना, माइनस और माइनस अगर सम संख्या में गुणा है, जैसे सम संख्या में गुणा कैसे? 2 बार गुणा हो, 2 सम संख्या 2 4 6 0 2 4 6 8 10 12 यानी 2 का पूरा भाग जाता है, वो सम संख्या होती है। तो सम संख्या में है, जैसे 2 बार गुणा है या 4 बार गुणा है या 6 बार गुणा है या 8 बार है, सम संख्या में गुणा है तो वो माइनस का चिन्ह किस में बदल जाता है? प्लस में बदल जाता है। इसी प्रकार यदि माइनस का चिन्ह विषम संख्या में गुणा हो, विषम संख्या का मतलब जानते हो ना, 1 बार हो या 3 बार आ जाए या 5 बार आ जाए, विषम संख्या कौन सी होती है? 1 1 3 5 7 9 ऐसे चलती रहेगी। यानी या तो 1 बार आ जाए माइनस, या 3 बार आ जाए, 5 बार आ जाए, 7 बार आ जाए, 9 बार आ जाए, 13 बार आ जाए, 33 बार आ जाए, 53 बार आ जाए, 47 बार आ जाए, 77 आ जाए, 81 बार आ जाए। यानी जिसका एकांक 1 3 5 7 9 हो वो संख्याएं विषम होती है। और विषम बार यदि माइनस गुणा होता है तो वो माइनस में ही रहता है, वो माइनस में ही रहता है। तो ऋणात्मक का मतलब है कि -1 की घात 3 है, -1 गुणा -1 गुणा -1 3 बार है। विषम है ना संख्या, 3 बार 1 2 3 3 बार गुणा है, विषम संख्या बार है तो माइनस का चिन्ह माइनस में ही रहेगा। सम संख्या में आ जाता तो प्लस बन जाता। और ए से गुणा होके जितनी बार भी व्यंजक गुणा होता है वो घात के रूप में आ जाता है बच्चों। ए को 10 ए की घात 10 लिखो, तो ए की घात 10 लिखने के लिए अपन क्या करेंगे? ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 और 10 यानी कि ए की घात 10, यह आया अपने पास ए की घात 10। तो ऐसे अगर व्यंजक की जितनी बार घात होती है वो घात के रूप में आ जाता है और वो उतनी बार गुणा के रूप में लिखा जाता है। ये मैंने अच्छे से समझा दिया है, अच्छे से समझ में भी आ। इस वीडियो को आप एक बार नहीं 2 बार देखना, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार यदि -5 की घात 3 लेते हैं तो देखो 5 की घात 3 को पहले खोले, 5 गुणा 5 गुणा 5 125 आया था, लेकिन माइनस का लग रहा है और घात 3 है यानी विषम संख्या में गुणा है। घात मतलब 5 3 बार गुणा है, माइनस का चिन्ह कितनी बार गुणा है, माइनस गुणा माइनस 3 बार। तो 3 बार का मतलब विषम संख्या में है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा लास्ट में माइनस का चिन्ह लग रहा है तो माइनस का 125 आ गया। इसी प्रकार -2 की घात 5 है तो -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2, 2 की घात 5 का मान 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, लेकिन 5 घात आ गई, 5 विषम है और अगर सम आ जाती 6 आ जाती तो सम आ जाती तो प्लस हो जाता है, लेकिन 5 आ रहा है तो माइनस का चिन्ह साथ में लग जाएगा, यानी कि माइनस के 32 आ गए। कितना आया, माइनस का 32। तो दोस्तों इसको समझो और इसको बार बार दोबारा अच्छी तरह से समझो। ये कॉन्सेप्ट के हमेशा के लिए करेंगे, चाहे आप राजस्थान पुलिस का एग्जाम दो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का दो, चाहे एलडीसी का दो, सब चीजों में घातांक वाले क्वेश्चन आते हैं। रीट वाले बच्चे देख लो, चाहे कोई भी देख लो, कोई कैंडिडेट राजस्थान पुलिस के कैंडिडेट हो, फर्स्ट ग्रेड के हो, रीट के कैंडिडेट हो, सबके घात और घातांक वाला टॉपिक आता है, परसेंटेज वाला आता है। ऐसे ही बहुत से कॉन्सेप्ट है जो हमेशा काम आते हैं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, तो नहीं तो इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करो, कॉपी पेन साथ बैठा करो, नोट डाउन किया करो और उसको नोट डाउन करके बार बार पढ़ने की कोशिश किया करो। जिस टॉपिक पर ज्यादा हार्ड लगे उसको 2 बार एक्स्ट्रा पढ़ो ताकि तो आसानी से आ जाए। और बच्चों ज्यादा भी नहीं, 30 तक के पास को याद होना जरूरी है, बेसिक नॉलेज है ये, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ तो बच्चों अपने आगे पढ़ा दिया था घातांक वाले नियम वगैरह, अब अपन पढ़ रहे हैं आगे घात और घातांक के अंदर घातांक के गुणधर्म। घातांक के गुणधर्म, तो घातांक के गुणधर्म में है, पहला गुणधर्म है जब आधार समान हो, आधार समान हो, घातें आधार समान हो और गुणा के रूप में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जैसे a की घात m और a की घात n, यानी आधार तो बराबर है लेकिन घातें अलग है और संख्याएं गुणा में हैं, तो वो घातें क्या हो जाएगी, आधार बराबर होने पर जुड़ जाती है, m और n योग हो गई, जुड़ गई। जैसे 3 की घात 7 गुणा 3 की घात 13 गुणा 3 की घात 9 कितनी हो गई, देखो इधर 3 की घात 7, ये हो गई 3 की घात 7 प्लस 13 प्लस 9, यानी कि ये उत्तर आ गया 13 और 7 20 और 9 29, यानी 9 और 13 22 और 7 29, 3 की घात। अरे भाई यहाँ बताया था आधार बराबर होने पर घातें अलग अलग हो और गुणा में है तो वो जुड़ जाएगी। तो आधार 3 समान है सबके अंदर है, आधार इनमें सब में बराबर है, जो 3 है वो आधार के ऊपर घातें क्या हो जाएगी, 7 प्लस 13 प्लस 9 जुड़ गई, यानी कि टोटल हो गई 29। घातें कितनी हो गई, 3 की घात 29 हो गई, 3 की घात 29। इसी प्रकार दूसरा देखो 9 की घात 2 गुणा 9 की घात 8 गुणा 9 की घात 6, आधार बराबर है सब में, कितना कितना है,
इसको और भी बदल सकते हो आप, जो अगला गुणधर्म आएगा, लेकिन मैं बता देता हूं। जैसे 9 को लिख सकते हैं अपन 3 की घात 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। भाई 9 को 3 की घात 2 गुणा 8 गुणा 3 की घात 2 की घात 6 बराबर 3 की घात, यह आ गया यानी 3 की घात, यहां जो कोष्टक के ऊपर घात होती है वो घात से अंदर वाले से गुणा हो जाती है, ये गुणा में हो जाते हैं, घात के ऊपर घात लगती है। तो 3 की घात 2 दूनी 4 गुणा 3 की घात 2 अंटे 16 गुणा 3 की घात 2 छिगी 12 बराबर 3 की घातें ये गुणा में जुड़ गई, 4 प्लस 16 प्लस 12 बराबर 3 की घात हो गई 4 और 16 20 और 12 32, 3 की घात 32 आंसर आ गया इसका। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखो 5 की घात, इसमें अपन थोड़ा ये कर लेते हैं, इरेज कर लेंगे। 5 की घात 6 5 की घात 6 गुणा 5 की घात -6 गुणा 5 की घात 8। तो 5 की घातें ये जुड़ जाएगी, चिन्ह कोई भी हो। 5 की घात 6 माइनस का चिन्ह है तो ये भी माइनस, प्लस का है तो 8, यानी कि 5 की घात 6 में से 6 गए तो 0, समान संख्या में से समान संख्या जाती है ना, यानी कि 10 में से 10 घटाओ तो 10 में से 10 बराबर संख्या जा रही है, 0 हो गया। कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें से समान संख्या घट जाती है तो 0 हो जाता है। तो 6 में से 6 0, 8 के 8 बच गए, 5 की घात 8। ऐसे ये चौथा कॉन्सेप्ट है अपना 2 की घात -3 2 की घात 6 2 की घात 8 2 की घात -7 बराबर, यहां देखो 2 की घात -3, माइनस वाले को इसके साथ में ही रख लो, माइनस वाली संख्या है ना तो उसके साथ में रख लो, प्लस वालियों को अलग रख दो, प्लस के 8 और प्लस के 6 तो बराबर 2 की घात माइनस के कितने हो गए, माइनस के तो 10 प्लस के 8 और 6 14। तो माइनस की संख्या छोटी है, बड़ी संख्या प्लस की है तो घटाएंगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है तो प्लस में आएगा, धनात्मक मान। तो यह आ गया 2 की घात 14 में से 10 गए तो कितने बचे, 4 4 आंसर आ गया 2 की घात 4। इसी प्रकार बच्चों अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है अपना डिवाइड वाला, भाग वाला कॉन्सेप्ट है ये भाग में अगर आधार समान हो और घातें भाग में हो तो क्या करते हैं, यानी कि ये घातें घट जाती है, आधार तो बराबर हो, घातों का मान आधार बराबर हो लेकिन वो भाग में होती है ना, अलग अलग घातें, तो घातें घट जाएगी। इसका मतलब आ गया a की घात m-n। तो यहां देखो इसका मान आएगा अपने पास 2 की घात 9 2 की घात 8 बटा 2 की घात 6 गुणा 2 की घात 4। भाई ऊपर तो गुणा में है वो तो जुड़ जाएगी, नीचे भाग में होती है वो क्या हो जाती है, माइनस से। तो ऊपर वालियों को तो पहले 2 की घात 9 प्लस 8 बटा 2 की घात 6 प्लस 4 बराबर 2 की घात ऊपर 8 और 9 कितने हो गए भाई, 17 बच्चों, 2 की घात 17 बटे 2 की घात, ये आ गया 6 और 4 10, 2 की घात 10 बराबर 2 की घात 17 माइनस बटा वाली क्या चली जाती है माइनस में, तो 17 माइनस 10 बराबर 2 की घात 17 में से 10 गए
तो कितने बच गए? 2 की घात 7 बच गए। इसी प्रकार ये समझ में आ गया होगा आपको। इसी प्रकार ये देखो, इसको एक बार आप नोट डाउन करो, इसको थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को नोट डाउन कर लिया करो। अगला कॉन्सेप्ट अपन पढ़ रहे हैं इसी का है। तो अगला कॉन्सेप्ट है ये ही, इसको और देख रहे हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ये वाला। देखो 7 की घात 6 गुणा में ऊपर का आते हैं, ये जुड़ जाएगी 6 और 8, और बटा में 7 की घात 9 और 3, ये जुड़ जाएगी बराबर 7 की घात ऊपर तो 8 14 आ गए, और नीचे आ गए 7 की घात 9 और 3 12। अब देखो भाग में आ गए ना, 7 की घात 14 बटे 7 की घात 12, ये भाग में हो गया तो ये घातें क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो 7 की घात 14 माइनस 12 बराबर 7 की घात 14 में से 12 गए तो 2, और यही आंसर है। ठीक है बच्चों, अब एक कॉन्सेप्ट और बच रहा है, तीसरा कॉन्सेप्ट इसका 2 पढ़ लिए, तीसरा कॉन्सेप्ट और बता देते हैं, फिर उसके बाद में आगे बताएंगे। तो तीसरा कॉन्सेप्ट है, देखो यहां से a की घात m, यानी घात की घात ऊपर लगी हुई होती है तो घातें क्या हो जाती है? वो गुणा हो जाती है। a की घात m, इसके कोष्टक के ऊपर घात n लगी हुई है, यानी कि ये n घात है, तो ये m और n गुणा हो गए, a की घात m गुणा n। जैसे 9 की घात 2 की घात 4, तो 9 को भी अपन देखो 3 की घात 2 लिख सकते हैं, और घात 2 और इसके ऊपर 4 है, तो ये 2 दूनी 4, घात कितनी हो गई? 3 की घात। अरे भाई 3 की घात को अपन 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा 3 यानी 3 की घात 2, तो 9 को 3 की घात 2 लिख दिया, ऊपर घात 2 लगी हुई है, तो 9 की घात 3 की घात 4 हो गया, और ऊपर घात 4 लगी हुई है, तो 3 की घात 4 और 4, ये कॉन्सेप्ट आ गया ना। 3 की घात 4 गुणा 4 बराबर 3 की घात 16, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये तीसरा कॉन्सेप्ट हो गया। अगला कॉन्सेप्ट, अगला गुणधर्म अपन अगली नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और बच्चों मैं 6ठी 7वीं 8वीं की जो भी डालता हूं, उन 6वीं वाले बच्चे भी देखें, 7वीं के बच्चे भी देखें, और 8वीं के बच्चे भी देखें, क्योंकि ये गर्मियों का समय है। और वैसे भी अगर क्लासों को पूरियों को आपस में देखोगे तो आपका बेस बहुत मजबूत रहेगा, और आपको मेरिट से कोई नहीं रोक पाएगा। और बच्चों इस पर ज्यादा फोकस करें, क्लासों को एक बार नहीं समझ में आए 2 बार देखे, 3 बार देखे, कोई बच्चा कमजोर रह ही नहीं सकता, किसी भी हाल में कोई बच्चा कमजोर नहीं रहेगा मैथ में। और मैं ये जिम्मेदारी लेता हूं कि पूरा इस प्लेटफॉर्म पर पूरा कोर्स में फ्री में करवाऊंगा, लास्ट तक फ्री रखूंगा। आपको बीच बीच में जैसे कोई आप कमेंट करना, लाइनर के क्वेश्चन, वन लाइनर में सॉल्यूशन, वन लाइनर में आपको सूत्र, वन लाइनर में फॉर्मूलाज, और वन लाइनर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट में डाल दूंगा, तो आपको बहुत ही इजी तरीके से भी हो जाएगा, और आप अपनी शिक्षा को आगे रफ्तार भी देंगे। बच्चों ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, आपको अच्छा लग रहे हैं, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें वीडियो को, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। साथ ही साथ अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मिलने जुलने वालों में, सब में वीडियोज को शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और बच्चों वीडियो बार बार करने पर अच्छी तरह से समझ में आएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ रही है। आप बहुत दूर दूर से मेरे पास अभी भी सब्सक्राइबर आ रहे हैं बच्चों के, और बोलते हैं, बात भी करते हैं, तो मैं आपको लिंक में, एक डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको नंबर वगैरह दे दूंगा, उससे कोई हो तो वैसे भी आप बात कर लेना। तो बच्चों आपको वैसे दिक्कत होगी नहीं, लेकिन होगी भी तो आगे देखेंगे। लेकिन अभी पढ़ाई पर ध्यान दो, और इसको ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करो। अब एक बेसिक क्लास डालेंगे, जो 2-3 क्लास होने के बाद में, ये घातांक वाला पूरा टॉपिक करवाएंगे, बाद में एक बेसिक क्लास डालेंगे, क्लास 1 से 10 तक की। थैंक यू बच्चों, ये क्लास आज समाप्त होती है। आपके प्यार और स्नेह के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
ओके बच्चों।